तो आइए आज हम बात करते हैं कि शुक्र और गुरु अस्त में धार्मिक कार्य, मांगलिक कार्य हम कैसे करें। इस पर हम विचार करेंगे आज, और करना आवश्यक है। चूंकि सभी ब्राह्मणों से हमारा निवेदन है कि अगर आप मुहूर्त देते हैं तो यजमानों को ये निश्चित रूप से आप बताएं कि ये 100 नंबर वाला मुहूर्त नहीं है, क्योंकि शुक्र और गुरु अस्त हैं। इस समय में मुहूर्त नहीं बनता है और कोई भी शास्त्र इसकी परमिशन नहीं देता है। शास्त्र ने कहा है, ये श्लोक है मेरे पास, शास्त्र ने मुझे जो निर्देश दिया है, शास्त्र ने कहा है कि ऐसे शुक्र और गुरु के अस्त में अगर कितना भी बड़ा राजा हो और वो अगर जीत के लिए, विजय के लिए निकलता है तो उसका विजय होना मुश्किल होता है। शास्त्र हमारा कह रहा है, फिर खो गया हमसे, कहीं रखा हो गया, वो लिखा है हमारे पास। तो यहाँ हम शास्त्र में ये लिखा है कि गुरु शुक्र अस्त में धार्मिक कार्य, मांगलिक कार्य वर्जित माने गए हैं। इसमें कोई भी धार्मिक और मांगलिक कार्य नहीं किए जाते हैं। अब लेकिन मान लीजिए हमको करना है, तो करने के लिए हम क्या करेंगे? करने के लिए हमारे पास विकल्प दिए हैं शास्त्र ने कि अगर मान लीजिए कोई एक ग्रह उदय है, जैसे मान लीजिए अभी 28 तारीख को से लेकर के 5 तारीख तक जो है शुक्र अकेला अस्त रहेगा, और 5 तारीख के बाद गुरु और शुक्र दोनों अस्त हो जाएंगे, तो फिर हम कोई काम नहीं कर पाएंगे। तो 28 से 5 के बीच में अगर मान लीजिए किसी को कोई काम करना है और मुहूर्त बनता है तो उसमें कर सकता है। एक विकल्प है, मतलब ये 100% का मुहूर्त नहीं मिलेगा फिर भी, क्योंकि शास्त्र ने कहा यद्धये कश्यापि मूढ़त्वे शुभ कर्म न दोषकर्ता द्वै मूढ़त्वे वोक्तम दोषत्वम गुरु शुक्रयो। इसका मतलब है सामान्य परिस्थिति में गुरु शुक्रास्त दोष युक्त समय है, परंतु अति आवश्यक परिस्थितियों में गुरु या शुक्र में से किसी एक के उदित रहने पर मांगलिक कार्य किए जा सकते हैं। ये प्रयोग परिजात में आचार्य लल्ल ने कहा है, ऐसा इसमें वर्णन आया है। और इसमें क्या कह रहे हैं हमारे पास कि इसमें किस कंडीशन में कर सकते हैं? इसमें लिखा है आवश्यकेषु कार्येषु राज्ञाम तत्कर्म कारिणाम विवाहादीनि कुर्वीत मूढ़े अपि गुरु शुक्रयो। यानी ये अगर दोनों अस्त हैं तो कोई भी कार्य हमें नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर आवश्यक है तो कब करना चाहिए, वो परिस्थिति और वो कंडीशन बता रहे हैं कि अगर मान लीजिए आवश्यक है, गुरु शुक्र अस्त में हम करना चाहते हैं तो कब करेंगे। दुर्भिक्षम राष्ट्रभंगे व पित्रोर्वा प्राण संशये प्रौढ़ायामपि कन्यायाम प्रतिकूलम न दुष्यति। इसका मतलब है कि मान लीजिए राष्ट्र में दुर्भिक्ष पड़ गया और ऐसा कोई यज्ञ अनुष्ठान करना पड़ जाता कि जिसके कारण राज्य का दुर्भिक्ष समाप्त हो जाए, तो हम उसको इसमें गुरु शुक्र का अस्त का दोष नहीं माना जाएगा। राष्ट्रभंग का मतलब है आपातकालीन स्थिति। मान लीजिए राष्ट्रभंग का मतलब है कि राष्ट्र में कोई ऐसी स्थिति बन जाए, विकट स्थिति बन जाए कि युद्ध छिड़ जाए या कोई ऐसा काम, मतलब जो भी राष्ट्र के लिए हानिकारक हो, और उसके लिए कोई शास्त्रीय विधि से हम कोई अनुष्ठान या यज्ञ करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम ये कर सकते हैं। इसमें हमको किसी प्रकार का गुरु और शुक्र अस्त दोष का मान्य नहीं होगा। पित्रोर्वा प्राण संशय, पित्रोर्वा प्राण संशय का मतलब है मान लीजिए पिता आपका मृत्युशैया पर पड़े हैं और उनको बीमारी है, कोई बड़ी लंबी बीमारी है, तो क्या हम उनका उदय का स्मरण करेंगे कि हम पिताजी को तब अनुष्ठान करवाएंगे महामृत्युंजय कि जब हमारे यहाँ जो है शुक्र और गुरु उदय हो जाएं, तब तक तो वो पिता ही चले जाएंगे। तो हमें उसमें भी जो है गुरु शुक्र उदय का इंतजार नहीं करना चाहिए और हमको वो कार्य करना चाहिए। ये दुर्भिक्षे राष्ट्रभंगे व पित्रोर्वा प्राण संशये और प्रौढ़ायाम अपनी कन्यायाम प्रतिकूलम न दुष्यति। यानी कोई भी कार्य करने के लिए हम जो है इस कंडीशन में उस काम को कर सकते हैं। फिर भी अब मान लीजिए दोनों ही हमारे शुक्र भी अस्त है और गुरु भी अस्त है और दोनों ही अस्त है और काम करना हमको बराबर, तो अब उसके लिए हमारे पास परिहार विकल्प में क्या दिया है? आवश्यकेषु कार्येषु राज्ञाम तत्कर्मकारिणाम विवाहादीनि कुर्वीच्चेत मूढ़े अपि गुरु शुक्रयो शांति कृत्वा तयोस् तद शुक्र देवेंद्र मंत्रिणः होमैर दानैर जपिर्वापि तयोरुक्तैश्च मंत्रकै वैदिक मंत्रै यथा विद्या गुरु शुक्रयो शांति कृत्वा विवाहादि कुर्यात। इसका मतलब है कि किसी प्रकार से मान लीजिए दोनों ही अस्त हैं और परिस्थिति ऐसी बनती है कि हमको करना ही पड़ रहा है, तो उनका जाप करके, उनका दान करके, उनका अनुष्ठान करके, जैसे मान लीजिए कुछ कर रहे हैं आप, उनका अनुष्ठान करके भी आप वो कार्य
कर सकते हैं। इसलिए जो है ये हमारे प्रमाण शास्त्रीय प्रमाण है, और शास्त्रीय प्रमाण के माध्यम से इस विकल्प को आप आगे रख करके अगर काम करेंगे तो आपको कोई बाधा नहीं आएगी। इसी के साथ आज हमारा गुरु और शुक्र का अस्त का परिहार पर हमने ये आपको वीडियो जारी किया है। धन्यवाद, नमस्कार।